मखलूक के खालिक का दावा है कि वो ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार के रिज़्क़ का कफ़ील है। इसमें सब मखलूक शामिल है, इंसान, हैवान, कीड़े मकोड़े, मुर्गो माही गर्ज़े के हर जी जान और हर जी रूह बग़ैर किसी इस्तिस्ना के। रिज़्क़ सिर्फ यही नहीं है कि जेब में माल हो, बल्कि हमारी सिफ्त रिज़्क़ है, हमारी हर इस्तेदाद रिज़्क़ है। बीनाई रिज़्क़ है, गोयाई रिज़्क़ है, ख़याल रिज़्क़ है, एहसास रिज़्क़ है, समात रिज़्क़ है, वजूद की ताकत और लताफ़त रिज़्क़ है, गम रिज़्क़ है, खुशी रिज़्क़ है, इल्म रिज़्क़ है, मोहब्बत रिज़्क़ है, हुस्न रिज़्क़ है, ज़ौक़ जमाल रिज़्क़ है और सबसे बड़ी बात ये कि ईमान भी रिज़्क़ है। इस हमरंग रिज़्क़ के नुज़ूल और हुसूल के अमल पर गौर करने से ये बात वाज़े हो जाती है कि खालिक का दावा किसी और दलील का मोहताज नहीं है। वो ऐसा राज़िक है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसके रिज़्क़ का इंतज़ाम कर चुका होता है। आसमानों से मुसफ़्फ़ा और मुतर पानी की बारिश करने वाला खालिक रिज़्क़ की तरसील के वसी सिलसिले रखता है। इंसान समझ नहीं सकता। आज का इंसान झगड़ालू हो गया है। वो तस्लीम से हासिल होने वाली तालीम से महरूम हो चुका है। वो तस्लीम से हासिल होने वाली तालीम से महरूम हो चुका है। यही वजह है कि वो रिज़्क़ के वसी और अज़ीम फैलाव को देखता तो है, समझता नहीं। बारिश के साथ रिज़्क़ का इतना गहरा ताल्लुक़ है कि बारिश को ही रिज़्क़ कह दिया जाता है। बारिश के होने से ही रिज़्क़ के चश्मे बल्कि सरचश्मे जारी हो जाते हैं। पहाड़ों और जंगलों में उगने वाले एक मामूली दरख्त को देखें, रिज़्क़ से भरपूर है। इसकी शाखें परिंदों का रैन बसेरा है, उसका साया जानदारों की पनाहगाह है। लकड़ी तवील सिलसिला है रिज़्क़ का, जलाने वाली हो तब भी लकड़ी रिज़्क़ है। इमारती लकड़ी तो सुभान अल्लाह रिज़्क़ ही रिज़्क़ है। फर्निशिंग हाउस, शोरूम, फर्नीचर, गाड़ियाँ रिज़्क़ कमाने वालों और रिज़्क़ खाने वालों के लिए नेमत है। दरख्त की लकड़ी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है। दरख्त बारिश की अता है, बारिश खालिक का अमल है। दावा यह है कि रिज़्क़ आसमान से नाजिल होता है। दलील यह है कि बारिश में सिफ़त रज़्ज़ाकी है। ज़मीन से उगने वाले अनाज को बारिश से जो ताल्लुक़ है वो मोहताज बयां नहीं है। जानदार ज़मीन से उगने वाली अजनास पर पलते हैं। मवेशियों को ही ले लीजिए, ताज़ा दूध की नहरें, ताज़ा गोश्त का ना ख़त्म होने वाला स्टोर, सेहतमंद गोश्त जिस पर इंसानी सेहत का दारोमदार है, मवेशियों की खालें क्या क्या रिज़्क़ मुहैया करती हैं। किसी टैनरी से मालूम करें, मवेशियों से लिबास, जूते, बारबरदारी, ना जाने क्या क्या कुछ हासिल होता है। इनकी रज़ाकाना अफादियत पर मुकम्मल तबसरा खारिज अज़ इम्कान है। जानवरों का रिज़्क़, इंसानों का रिज़्क़ है, यहाँ तक कि मरा हुआ जानवर भी गिद्ध का रिज़्क़ है। गिद्ध मुर्दार पर पलता है, शाहीन जिंदा शिकार से अपनी ज़िंदगी बरकरार रखता है। परवरदिगार के काम है। शाहीन और शेर की खुराक को ज़िंदगी देकर महफूज कर दिया गया। अगर आसमानों से मीना बरसे तो रिज़्क़ की दास्तान ख़त्म सी होकर रह जाए। साइंस की तरक्की के बावजूद रिज़्क़ का निज़ाम, मईशत व माशियात, तक़सीम दौलत का सारा निज़ाम बारिश के ख़त्म होने से ख़त्म हो जाएगा। बारिश के दम से सूती और ऊनी कपड़े की मिलें चल रही हैं। बारिश ना हो तो ना ऊन, ना कपास, ना खुराक, ना लिबास। बारिश की कमी से बिजली का निज़ाम बहरान का शिकार होते देखा गया है। रिज़्क़ की तक़सीम व तरसील का निज़ाम आसमान से बरसने वाले पानी पर है। पानी की कमी से कहत साली अपने जालिम जबड़ों से इंसान को दबोच लेती है। याद रखने वाली बात यह है कि बारिश मंशाए इलाही है और ये अताए रहमानी बग़ैर किसी मुआवजे के है। इंसानी आँख को कुदरत ने बीनाई का रिज़्क़ अता किया है और इस बीना आँख के लिए नज़ारों के तराने मौजूद हैं। कायनात के मुनव्वर मनाजिर इंसान की ज़ियाफ़त निगाह का सामान है। कोसारों से रेगज़ारों तक नज़र का रिज़्क़ नज़ारों के हुस्न में फैला दिया गया है। ये सब बग़ैर मुआवजे के है। ऐसा महसूस होता है कि मशरिक़ से तुलू होने वाला सूरज रिज़्क़ के ख़जाने बिखेरता हुआ मग़रिब में ग़ुरूब होता है और फिर रात एक अलग किस्म का रिज़्क़
राहत जान के लिए तकसीम करती है। पुरसुकून नींद एक अजीम दौलत मुफ्त मिलती है, इस पर करोड़ों निसार। सूरज फलों को रस अता करता है, चांद मिठास बख्शता है, सितारे साहिबान फ़िक्र को दौलत अफकार से माला माल करते हैं। गर्ज़े कि इस कायनात का हर मौसम और हर लम्हा किसी न किसी अंदाज से रिस्क तकसीम करता ही रहता है। इंसान का रिस्क इसके अपने वजूद के किसी हिस्से में पिन्हा होता है। इस सलाहियत को दरियाफ्त करना ही इंसान का फ़र्ज़ है। इसके बाद हुसूल रिस्क का मसला ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों का रिस्क उनके जहन में होता है, उनकी ज़हनी सलाहियत रिस्क बनती ही चली जाती है। ये साहिबान फ़िक्र व फ़रासत अपनी और दूसरों की मईशत को उस्तवार करते हैं, दुनिया को इल्म व अदब से नवाजते हैं और रिस्क इनके जहन को सलाम करने के लिए हाजिर रहता है। कुछ इंसानों का रिस्क उनके गले में होता है, सुरीला रसीला नगमा यूं भी रिस्क है और यूं भी गुलूकार का गला सोने की कान से क्या कम होगा। इस नगमगी से कितने इदारों और कितने अफराद का रिस्क वाबस्ता है। साहिब आवाज़ के साथ साहिब साज को भी नवाज दिया जाता है। मजदूरों और वर्करों का रिस्क इनके बाजुओं में है। जिस्मानी ताकत जो कुदरत की अता है, ज़रिए रिस्क भी है। हाथ चलते हैं और पेट पलते हैं। कासिब का रिस्क कसब में है। कासिब अमीर हो या गरीब, वो अल्लाह का दोस्त। कुछ ममालिक में जिनसियात भी माशियात का एक हिस्सा है। गुमराही है लेकिन रिस्क से वाबस्ता है। गुनाह तो है लेकिन रिस्क का ज़रिया है। इस मकाम पर मज़हब इंसान की रहनुमाई करता है। मज़हब बताता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सवाब क्या है, अज़ाब क्या है, करम क्या है, सितम क्या है। मज़हब गौर करने की दावत देता है कि आखिर रिस्क की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी गुजारने के लिए रिस्क चाहिए। माँ की गोद से कब्र तक का सफ़र, कितना ज़्यादा राह चाहिए। हम माल बढ़ाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी गुम होती जा रही है। सांस की आरी हस्ती का शजर काट रही है। ज़िंदगी बर्फ़ की सिल की तरह पिघलती ही जा रही है। ये पूंज घटती जा रही है। दौलत मौत से नहीं बचा सकती। सांस बंद हो जाए तो रिस्क की तमाम अफादियत हमारे लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जायज़ ज़रूरियात को नाजायज़ कमाई से पूरा करना हमाकत भी है और गुनाह भी। रिश्वत के माल पर पलने वाली औलाद लाजमी तौर पर बागी होगी। रिश्वत के माल पर पलने वाली औलाद लाजमी तौर पर बागी होगी, बेअदब होगी, गुस्ताख होगी। दोहरा अज़ाब, आक़िबत भी बर्बाद और औलाद भी बर्बाद। तकासुर ज़र ने इंसान को इतना गाफिल और अंधा बना दिया है कि इसकी आंख बंद होने से पहले ही खुल नहीं सकती। इंसान दौलत के हुसूल की ख्वाहिश में पागल सा हो गया। दौलत ज़िंदगी के लिए है, लेकिन आज की ज़िंदगी सिर्फ दौलत के लिए। सोचना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं है। एक किस्म का रिस्क हासिल करने के लिए दूसरी किस्म का रिस्क ज़ाया करना कमअक्ली है। दीन को देकर दौलत दुनिया हासिल की तो भी किस काम की। वतन छोड़कर पैसा लिया तो क्या लिया। जहन्नुम में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी बेहतर जो जन्नत की राह दिखाए। खैर और शर का शऊर ना हो तो अमीर गरीब की बहस अबस। कायनात में दौलत की यकसा तकसीम की ख्वाहिश एक ऐसा ख्वाब है जो उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कव्वे और मोर को एक जैसे पर नहीं मिलते, या शेर और गीदड़ को एक जैसा मिजाज नहीं मिलता। अच्छा अमीर बहुत अच्छा होता है, बुरा गरीब बहुत बुरा। अच्छा अमीर वो है जो अपने माल से महरूम भाई की खिदमत करे। बुरा गरीब वो है जो दूसरों के माल को बातिल तरीके से हासिल करना चाहे, यानी चोरी, डाका, रिश्वत के ज़रिए से। आज़ादी परवाज़े रिस्क है। सोने का कफस भी मिले तो भी कबूल नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी महदूद अय्याम के लिए है। पाकीज़ा रिस्क की तलाश करनी चाहिए, बल्कि उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमारा रिस्क हमें ज़रूर मिलेगा, जैसे हमारी ज़िंदगी मिली है।
बीनाई मिली है, गोयाई मिली है, और जैसे एक दिन हमें मौत से मिलना है, जो हमारी जान का मुहाफिज है वही हमारे रिस्क का जामिन है। रिस्क देना राज़िक का अमल है। ये उसका दावा है जिसने सूरज, चांद, सितारों को नूरानी रिस्क अता किया है, जिसने पहाड़ों को इस्तकामत दी है, दरिया को रवानी दी है, गुलों में रंग भरे हैं, मौसमों को खुए इनकलाब अता की है। बीज को मट्टी की तारीकी में पालने वाला इंसान को क्यों ना पालेगा। सब्र व इस्तकामत का मकाम है। अपनी गरीबी की तौहीन ना करनी चाहिए, अपने माल को अजाब ना बनाया जाए, हक वाले को हक दिया जाए और अपनी आक़िबत की फ़िक्र की जाए। आक़िबत आने वाला लम्हा हो सकता है।